भारतीय वजीर दिफा राजनाथ ने भी जारहाना बयान दिया है। कराची का रास्ता सरक्रीक से होकर गुजरता है। क्या किसी बड़े खेल का आगाज भारत करना चाहता है? हिंदुस्तान चाहता है कि आप उनके साथ टैंकों और हवाई जहाजों और जहाजों के साथ लड़ें, इसलिए कि उनके पास वो ज्यादा हैं। वो बातें बोल रहे हैं, वो बात बोल रहे हैं, वो झूठ भी नहीं हो, सच है एक एक बात। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क हैं, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि पाकिस्तान को 2025, 26 और 27 में तकरीबन 10 से 11 अरब डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। और भूख का मुसलसल राज जिंदा बच जाने वाले इंसानों को अपने वजूद पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में, वो भाग रहे हैं। लेकिन अगर मोदी हुकूमत इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि पायदार अमन का रास्ता बाहमी एतमाद और मुज़ाकरात से ही निकलता है। तो सेंटेंस होता है कि पॉलिटिशियंस हमें लड़वाते हैं और हम तो बेकसूर हैं, ऐसा होता नहीं है। कोई आपको लड़वा नहीं सकता अगर आप लड़ना नहीं चाहते हो। और चलिए, एक बार लड़वा दिया, 2 बार लड़वा दिया, ओवर द पीरियड ऑफ 80 ईयर्स आप लगातार किसी को लड़वा नहीं सकते अगर आप लड़ना नहीं चाहते। तो हमारे यहाँ से जो अभी जनरल त्रिवेदी, आई गेस त्रिवेदी साहब हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि वी विल टीच पाकिस्तान अ लेसन, कि वो ज्योग्राफी से मिट जाएगा, इसका एक बिल्कुल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा होगा पाकिस्तान के ऊपर। और मेरे ख्याल से वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने के लिए दिया भी गया था। इट वाज नॉट अ लूज स्टेटमेंट, बिकॉज हमारे यहाँ पे ये जो इतने हाई पोजीशंस पे लोग होते हैं, दे आर वेरी, जिसे समझ लीजिए प्रोफेशनल, दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी ट्रेन्ड, और ऐसे लूज बातें वो नहीं करते हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में ये डिस्कशन चल रहा है कि भारत के राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि सरक्रीक का रास्ता कराची से होकर जाता है। तो क्या इस बार भारत कराची पर कब्जा करने की वजह से आ रहा है, या इंडियन नेवी इस बार अपना धमाल मचाएगी? क्योंकि पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में इंडियन नेवी ने मोदी जी से कंप्लेन की थी कि आपने हमें अपना जौहर दिखाने का समय नहीं दिया। उस पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आपका भी समय आएगा, अगला पार्ट आप ही करोगे, इसकी शुरुआत इंडियन नेवी से होगी। तो इस वजह से भी अभी पाकिस्तान डरा सहमा सा है। कुछ सोच समझ के ही वो बात करते हैं। तो पाकिस्तान का रिएक्शन आना उधर से कि जी हम पे अटैक कर रहे हैं, हम पे जी ये कर रहे हैं, मुझे ये बात जस्टिफाइड नहीं लगती, क्योंकि पाकिस्तान का सच से कोई लेना देना नहीं। आप एक वॉर इंडिया ने शुरू नहीं किया जी। 1971 इंडिया ने कर दिया, 65 इंडिया ने कर दिया, 47-48 इंडिया ने कर दिया। उसके बाद बदरे, जो ऑपरेशन बदर है, वो फितना उल हिंदुस्तान है। तो मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया है, और उसके चक्कर में फिर कुछ लोग, मुझे उनसे भी बड़ी नफरत होती है, जो आकर के इंडिया और पाकिस्तान पर, मैं कमेंट पढ़ रहा था, इंडिया और पाकिस्तान बोथ आर किड्स, दे आर फाइटिंग। अरे इंडिया बांग्लादेश से नहीं लड़ रहा, श्रीलंका से नहीं लड़ रहा, भूटान से नहीं लड़ रहा, नेपाल से नहीं लड़ रहा, फिलीपीन से नहीं लड़ रहा, किसी से नहीं लड़ रहा, खाली पाकिस्तान से लड़ रहा है। तो एक की गलती के लिए आप दूसरे, ये तो वही बात हुई कि रेपिस्ट और रेप करने वाले को दोनों की गलती जी, दोनों की गलती। ये नहीं हो सकता। अगर रेपिस्ट है कोई और एक लड़की घूम रही है, बाहर जा रही है, उसको पूरा अधिकार है कि वो समाज में जब चाहे वो घूमे, जैसे चाहे वो घूमे। आप उसकी स्वतंत्रता पे बाधा नहीं पहुंचा सकते। यदि आपको उस लड़की से प्रॉब्लम है, आप हट जाइए वहां से, सीधी सी बात। लेकिन यदि कोई उस लड़की के साथ रेप कर दे, तो क्या आप आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे कि जी लड़की की गलती थी? और मान लें कि नॉर्मल सिचुएशन में उस लड़की ने अगर घूम लिया रात को, जी रात को निकलेगी तो रेप हो गई, ये कौन सी बात हुआ यार? तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, ये पैरेलल ठीक ड्रॉ करना नहीं है। भारत की गलती इसमें कोई नहीं है पाकिस्तान के साथ। हाँ, ये गलती हो सकती है कि इंडिया डजंट नो हाउ टू हैंडल, ये बिल्कुल एक गलती हो सकती है। लेकिन मैं फिर वो कहूंगा इस तरह के कमेंट के ऊपर वो, और फिर पाकिस्तान हैज गॉन वन स्टेप अहेड। पाकिस्तान हैज विपनाइज्ड इंटरनेशनल रिलेशंस एंटी इंडिया मूवमेंट के फॉर्म में। वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को इंडिया के नुकसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। जी उससे दोस्ती कर लो, चाइना से दोस्ती क्यों करो, वो एंटी इंडिया। अगर आप अपनी फ्रेंडशिप ऐसे बनाएं कि उससे इंडिया के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भारतवर्ष को क्या प्रॉब्लम है? आप जाके अफगानिस्तान से रिलेशन बनाएं, आप चाइना से बनाएं, आप अमेरिका से बनाएं, जर्मनी से बनाएं, आपका पर्सनल मैटर है। और इंडिया ने कई साल तक तो चुप्पी साधे रखी। अब वो जाकर के उस तरीके का विट्रियोलिक, जिसे कहते हैं, वो बातें बोल रहे हैं। वो बात बोल रहे हैं, वो झूठ भी नहीं हो, सच है एक एक बात। नॉट वन स्टेटमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन लाइज। जबकि पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द जो स्टेटमेंट इंडिया के अगेंस्ट में आते कि जी मुसलमान इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ गई है, और आप कह रहे हैं जी मुसलमानों का जिनोसाइड। और क्यों कर रहे हैं भाई? ये भी जी वो मुसलमान इसलिए जिनोसाइड कर रहे हैं। ये बात कोई मानने को तैयार होगा आज के सभ्य समाज में?
पाकिस्तान अगर नहीं सीखना चाहता, पाकिस्तान, मैं एकदम स्पष्ट बोलूं, एक पर्टिकुलर थ्योरी को प्रूव करने के लिए सच वो दुनिया में झूठ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में पहलगाम के लिए ये लिख दिया गया कि ये इंडिया ने हमारे ऊपर बिना किसी रीजन के हमला कर दिया। फिर यही चीज सिखों के लिए रख दी गई कि भाई सिखों ने हम पे हमला कर दिया। तो अगर आप ये कहोगे कि जब महमूद गजनवी, जिसके नाम पे मिसाइलें हैं, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा तो बुत चिकन किया, बहुत अच्छा काम किया। दूसरे की फीलिंग्स और दूसरे की आस्था का सम्मान ही नहीं करना जी, वो गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप कुछ मान रहे हो और आपकी बड़ी अजीब सी फिलॉसफी है मानने की। आप दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द नहीं समझना चाहते और आप अपने बच्चों को झूठ पर चलिए नफरत पे बन गया, उसके बाद सच बोल देते तो नफरत प्यार में बदल देता। उसके बाद सच तो बोलते, आपने सच बोलना नहीं चुका। पाकिस्तान, इंडिया जी जब से बना है वो हमें तोड़ने का प्रयास कर रहा है। क्यों कर रहा है भैया इंडिया ने आपको तोड़ने का प्रयास? इंडिया खुद अपने घर में खाने नहीं थे, हमारे यहाँ कभी हमको ग्रीन रिवॉल्यूशन करना पड़ा, कभी मिल्क व्हाइट रिवॉल्यूशन करना पड़ा। हम तो खुद अपनी जनता को पेट पे पैरों पे खड़ा करने के लिए जूझ रहे थे उस समय। आज ना हम अपने कर्मठता से, अपने पुरुषार्थ से आज इस लेवल पे हैं कि हम दुनिया के तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन गए। तो सर जस्टिफाई कैसे करते ना, उन्होंने जस्टिफाई करना था ये टू नेशन थ्योरी को, क्योंकि आज की जनरेशन जो है, जो हमारे बाद वाली इवन जनरेशन भी जो आई है, वो मैं ये नहीं कहूंगी कि सबके सब बड़ा कोई ढंग के यहाँ पर लोग हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग सर सवाल करने लगे हैं कि भाई ये पार्टीशन आपने क्यों किया था, ये तमाम तमाशा आपने क्यों लगाया था। वो सेन लोग हैं वो करेंगे, लेकिन पॉइंट है कि आपके यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन है जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी से ज्यादा पावरफुल हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास पावर नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो पावर कर रहा है। मुझे आज तक नहीं समझ पाई, मैंने आज तक मोदी जी के साथ कभी नहीं देखा उपेंद्र त्रिवेदी जी साहब को, या वो जा रहे हैं कि वो रेयर अर्थ मिनरल का जी वो, सॉरी आप क्षमा कीजिएगा, बट आई हैव नेवर सीन। ओके सर, फैक्ट है, फैक्ट पे सर क्या बुरा बनाना जी। तो मैं कह रहा हूँ क्या काम है उनका भाई? आप एक आर्मी के जनरल हैं, आपका काम है पाकिस्तान या भारत को जो अटैक हो रहा है उससे सुरक्षा देना। आपको क्या पता पॉलिटिक्स की, वो आप छोड़ दे पॉलिटिशियन पे। ये कहना कि हमें ज्यादा समझ है, जस्ट बिकॉज आर्मी ज्वाइन करने से आपको साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स अच्छी समझ में आ जाती है तो सारी दुनिया की फौजें जो हैं वो एकदम बेस्ट पॉलिटिशियन बन जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। आपको आए दिन पाकिस्तानी जनरलों के या फिर पाकिस्तानी मीडिया से, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से बयान आते दिखते हैं कि हम भारत के लिए ये कर देंगे, हमारे पाव के बम हैं, हम तुम पर डाल देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जब तक रक्षा मंत्री जी ने बयान नहीं दिया था, परमाणु बम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये लोग परमाणु बम की धमकी देने शुरू हो गए। जब जब पाकिस्तानी डरता है तो परमाणु बम की बात जरूर करता है। लेकिन इस बार जो स्टेटमेंट आए हैं टॉप से लेके आप देखिए, सबसे पहले राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आता है, फिर एयर चीफ का स्टेटमेंट आता है और फिर सेनाध्यक्ष का स्टेटमेंट आता है। वो कहते हैं कि हम इस बार पाकिस्तान की हिस्ट्री और जियोग्राफी बदल देंगे। पाकिस्तान को अब चूज करना होगा कि वह जियोग्राफी में रहना चाहता है या फिर आपके हिस्ट्री में रहना चाहता है। दोस्तों, इससे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट में तो हलचल है ही, वहीं आर्मी की मूवमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है। बॉर्डर से लगे हुए जितने भी सटे हुए एरियाज हैं वहां पर अपनी सेनाएं अपने इक्विपमेंट पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, क्या इस बार की जो युद्ध होगा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 वो सर क्रीक से होके जाएगा या फिर इसके लगते हुए जितने भी बॉर्डर्स हैं उससे यह शुरू होगा? पाकिस्तान तो टारगेट कर रहा है कि वो सिविलियन एरियाज पर अटैक करे, क्योंकि जितनी ज्यादा कैजुअलिटी होगी उतना भारत को डैमेज पहुंचेगा, ये उसका माइंडसेट है। लेकिन भारत ने अभी तक कोई ना वॉर शुरू की है, और अगर इस बार वॉर शुरू होती भी है तो इसमें भारत ये कोशिश करेगा कि किसी भी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे। इसी की प्रैक्टिस, इसी को 100% करने के लिए भारत इतना समय ले रहा है।